मेरे साथ निकालें योएल, इंग्लिश में जोएल बोलते हैं। जोएल 1 उसकी 4th वर्स। योएल पहला बाप उसकी 4th आयत, पहला अध्याय उसका 4th आयत। जोएल चैप्टर 1 वर्स 4। ये मैंने कुछ दिनों पहले इस आयत को कोट किया था जब मैं ईस्ट विंड के बारे में आपसे बात कर रहा था कि जो कुछ टिड्डियों के गोल से बचा है उसे दूसरा गोल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गोल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गोल चट खा गया। तो यहां पे उर्दू में जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टिड्डियों का जिक्र आ रहा है कि एक जैसे खेत है उसमें टिड्डियों ने हमला किया है। आप लोगों को मैंने पिक्चर्स पहले दिखाई थी, टिड्डियां कहते हैं ग्रास हॉपर्स को। टिड्डियां जब हमला करती हैं कुछ नहीं छोड़ती हैं, सब चट कर जाती हैं। और ऐसा ही यहां पे कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ टिड्डियों की एक फौज से बचा उसे दूसरी फौज ने निकल लिया, और जो दूसरे से बचा उसे तीसरे ने खा लिया, और तीसरे से जो बचा उसे चौथे ने खा लिया। लेकिन इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो टिड्डियां हैं या ये जो ग्रास हॉपर्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के, ये हर किस्म जो है, ये चारों किस्म डिफरेंट किस्म की है। उर्दू में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। दैट विच द पाल्मर वर्म hath left hath locust eaten। दो आपको नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है पल्मर वर्म hath left hath the locust eaten। तो दो, एक पल्मा वर्म एंड लोकस्ट आए, एंड दैट which the locust hath left। You have any other easy translation? Why you make me embarrassed? Put some English, easy English. Put NIV. मैं उसमें से पढ़ लेता हूं। ओके, यहां पे और डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, पढ़ लेता हूं। What the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten। वेरी आसान, बहुत आसान, सिंपल इंग्लिश है। बाइबल इंग्लिश की उसमें बता रही है कि ये 4 किस्म की अलग अलग टिड्डियां हैं जिन्होंने बारी बारी हमला किया है। अभी तक हम पाकिस्तान इंडिया से रहने वाले सिर्फ ये समझते हैं टिड्डियां जब हमला करती हैं तो वो किस पे, खेतों पे हमला करती हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो अटैक हुआ है ये किसी खेत पे नहीं हुआ है, ये एक दरख्त है जो हरा भरा खड़ा हुआ है, हरा भरा है, उसमें फल लगे हुए हैं, उसमें पत्ते लगे हुए हैं, घना है, बिल्कुल थिक, बिल्कुल लहरा रहा है हवा में। अपनी शायद लाइफ का बेस्ट टाइम वो एंजॉय कर रहा है वो दरख्त। उस टाइम पे क्या हुआ, टिड्डियों का एक फौज आई जिसे इधर लिखा है चूइंग लोकस्ट। चूइंग लोकस्ट आई और उस दरख्त पे पत्तियां भी थी, फल भी लगे हुए थे, फूल भी लगे हुए थे, सब चीजें भरी हुई थी। और वो जो पहली फौज आई टिड्डियों की, उसने दरख्त के सारे फलों पे अटैक किया और कुछ दिनों में सारे फल खा लिए। और दरख्त परेशान था कि ये अचानक क्या हुआ, मेरे आसपास और भी दरख्त हैं, किसी और पे ऐसा अटैक नहीं हुआ है, मेरे पे अटैक हुआ है खाली, और मेरे ही सारे फलों को खा लिया। और वो देख रहा था कि रोज रोज ये खाए चले जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आखिर मेरे सारे फल एक टाइम पे खत्म हो गए। और वो जब जाने लगे फल खा के, तो दरख्त शायद इस बात को लेके खुश हो रहा था कि चलो जान छूटी, शुक्र है खुदा का कि मेरे पास फूल बचे हुए हैं, फूल से कुछ और मेरे फल निकलेंगे आने वाले दिनों में, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही एक फौज गई, दूसरी फौज आई है लोकस्ट की, और उन्होंने फूलों को खाना शुरू किया। फूल क्या थे, वो फ्यूचर था, फूल आने वाले दिनों को बता रहे थे कि उस दरख्त में ये फल लगने वाले हैं। वो जो दूसरी टिड्डियों की फौज आई, उन्होंने वो फूल सारे खा लिए। और वो जब फूल खा लिए और दरख्त परेशान था कि ये तो मेरा फ्यूचर था, ये तो मेरा सब कुछ था, मैं इसी पे डिपेंडेंट था कि इस सीजन में कुछ दिनों के बाद मैं इसमें से फल निकालूंगा, वो फल भी मेरे सारे खत्म हो गए। अभी वो सोच ही रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता फूल खा के वो आर्मी भी चली गई टिड्डियों की, और वो इस बात पर शुक्र कर रहा था चलो फल निकल गए, फूल निकल गए, कोई बात नहीं है, अगले सीजन में मैं दोबारा से फल लेके आऊंगा। तब तीसरी आर्मी, तीसरी टिड्डियों का एक फौज अटैक करती है और उस दरख्त पे जितने पत्ते थे वो सारे पत्ते वो खा लेते हैं।
और दरख्त परेशान होता है, ये अचानक हुआ क्या मेरे साथ? मेरे फल चले गए, मेरे फूल चले गए और मेरे अब पत्ते भी चले गए, और मुझे इस पूरे जगह पे, जिस बाग में मैं लगा हूं, उस बाग में मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया है। यही पत्ते मुझे ढके हुए थे, यही पत्ते मेरी सारी शर्म को छुपाए हुए थे, और ये पत्ते मेरे खा गए। अब क्या होगा? और जब वो सोच रहा था, चौथी आर्मी ने अटैक किया, चौथी टिड्डियों का गोला आया और उन्होंने उस दरख्त की सारी शाखों को खा लिया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, 2021 आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा ही गुजरा है। एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, और अटैक सारे अलग अलग हैं। आपने देख लिया, चारों अटैक अलग हैं, एक जैसा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जिंदगी पे, हो सकता है उनके जॉब पे किसी ने अटैक किया हो, दुश्मन ने जॉब पे अटैक किया हो, आप जॉब से निकले ही नहीं थे, जॉब की परेशानी में से फंस रहे थे, निकल रहे थे कि किसी तरह जॉब बच जाए, जॉब खत्म हो गई और आप सोच रहे थे चलो मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, तब पता चला कोई वीजा का प्रॉब्लम शुरू हो गया। एक के बाद एक अटैक, वीजा एक्सपायर हो गया। इस मुल्क में वीजा, आपको पता है किस कदर मुश्किल होता है। वीजा एक्सपायर हो गया, उधर से कर्ज वालों के फोन आना शुरू हो गए, बैंक वालों के फोन आना शुरू हो गए, ये पेमेंट करो, ये पेमेंट करो, ये पेमेंट करो। आप उस अटैक से निकले नहीं थे। चौथा, आपको पता चला, डॉक्टर बता रहे हैं भाई साहब आपको ब्लड प्रेशर, आपको शुगर हो गई है। इस परेशानियों में एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक। आप में से बहुत सारे, जैसे आज आपने देखा, हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपनों को खोया है। इस पिछले साल में ऐसे ही अटैक हुआ है। मैंने अपनी माँ खोई है, मेरी वाइफ ने अपनी बहन को खोया है, इन्होंने अपने बच्चे को खोया है। आप में से भी बहुत सारों लोगों ने कुछ ना कुछ खोया होगा। कुछ ने जॉब खोई होगी, कुछ ने हो सकता है स्टेटस खोया होगा, कुछ ने इज्जत खोई होगी। लोगों के सामने बड़ी इज्जत थी, अब वो इज्जत खत्म हो गई है। कुछ ने अपनी औलाद खोई होगी, कुछ ने रिश्ते खोए होंगे, कुछ ने सेपरेशन देखी होगी, कुछ ने कुछ देखा होगा। ये ऐसा साल गुजरा है जिसमें एक के बाद एक अटैक आप में से कुछ लोगों के ऊपर या कुछ फैमिलीज के ऊपर रहा है। मैं चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, अगर आप उनमें से शामिल हैं जो इस दरख्त की तरह कह सकते हैं कि हाँ मेरे पे ये भी अटैक हुआ, हाँ मेरे पे ये भी अटैक हुआ, ये भी अटैक हुआ, ये भी अटैक हुआ, पर मैं अभी भी खड़ा हुआ। आज इस 2022 में, 2022 में खुदा आपको इस साल तक लेके आया है और अपने कदमों पे लेके, आप स्ट्रेचर पे यहाँ पे नहीं आए, आप किसी व्हील चेयर पे नहीं आए, खुदा आपको अपने कदमों पे लेके आया है। और मैं चाहता हूं खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदावंद, हाँ अटैक थे, हाँ प्रॉब्लम थी, हाँ मेरे ऊपर परेशानियां थी, मेरे ऊपर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा ऐलान है। हालेलुया। मैं एक दफा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ था, जाता हूं मैं तो मैंने देखा बड़ा अच्छा मौसम था, सारे दरख्त, यकीन करें मैं जो भी मिसालें देता हूं इधर उधर से पकड़ के नहीं, अपनी जो हुई हैं वो मैं देता हूं। तो सारे दरख्त मैंने देखे, सारे दरख्त लहरा रहे थे, ऐसे ही इस दरख्त की तरह हरे भरे दरख्त थे। उसमें एक दरख्त मुझे ऐसा नजर आया जो बिल्कुल नंगा था, ना उसमें पत्ते थे, ना उस कुछ भी नहीं थे। और मैं, यकीन करो, मैंने ये चीज को नोटिस किया और मैं उसके पास खड़े होके मैं खुदा से पूछ रहा हूँ कि ये सारों उसमें से सिर्फ एक यही दरख्त ऐसा क्यों है जिस पे कुछ भी नहीं है? तो खुदा ने मुझे वहां पे एक बात बोली कि अगर इस हालत में भी ये दरख्त उम्मीद के साथ खड़ा रहेगा तो ये मेरा प्रॉमिस है कि अगले साल मैं इसे हरा भरा करूंगा। हालेलुया। और ये खुदा का प्रॉमिस आप सबके लिए। जो कुछ भी पीछे गुजरा है कोई बात नहीं है, जो कुछ भी गुजरा है खुदा की परमिशन थी उस चीज के लिए, खुदा की हिकमत थी जो हम नहीं समझ सकते। हमें चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें चीजें दुख देती हैं, हमें चीजें परेशान करती हैं, लेकिन हर एक चीज के पीछे खुदा कंट्रोल कर रहा है। और खुदा आज आपको ये बोल रहा है, अगर उम्मीद के साथ, ईमान के साथ खड़े रहोगे तो ये साल मैं वैसा नहीं रखूंगा जैसे पहले गया है। ये साल मैं तुम्हें हरा भरा दोबारा से करूंगा, दोबारा से तुम में पत्ते आएंगे, दोबारा से तुम में फल आएंगे, दोबारा से फूल आएंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के इस हालेलुया।
देखिए, हमारा एक दुश्मन है और उसका नाम है इब्लीस, डेविल, और उसका 3-fold मिनिस्ट्री है। जैसे हमारी 5-fold मिनिस्ट्री है, इब्लीस की 3-fold मिनिस्ट्री है। उसे कहते हैं स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, वो आता है इसलिए कि आपसे कुछ चुराए, आपको हलाक करे, आपको बर्बाद करे। जो कुछ आपके पास है वो आपसे चुराने आता है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है वो आपसे लेने चाहता है। अगर आपके पास अच्छी औलाद है वो आपसे वो औलाद लेना चाहता है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं वो पैसे लेना चाहता है। अगर आपके पास अच्छी शान और शौकत है, इज्जत है, वो आपसे वो चीज, जो चीजें आपके पास अच्छी हैं, इब्लीस का काम ये है कि वो आपसे चुरा ले। अच्छी हेल्थ है वो आपसे ले ले, जो कुछ आपके पास अच्छा है वो आपसे ले ले। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, अगर वो ले भी लेगा तो आज मेरे लोगों को बोलो कि मैं उनको कुछ प्रॉमिसेस दे रहा हूं, और वो प्रॉमिसेस को अगर ईमान के साथ आज रिसीव करते हैं, खुदा इस साल आपकी जिंदगी में बड़ा कुछ करने को है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं? 3 प्रॉमिस सिर्फ दूंगा मैं, 3 प्रॉमिसेस सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके साथ ये हुआ है, जिन्होंने पिछला साल बड़ा सख्त देखा है। कौन है कौन? मैं अपने दोनों हाथ उठा रहा हूं। अगर आप लोग शर्मिंदा हैं तो मैं दोनों हाथ उठा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने कदमों पे खड़े हो, दिखाएं लोगों को कितने लोग हैं जो डसे हुए हैं, कितने लोग हैं जो अंडर अटैक रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आज खुदा आपको इस जगह पे अपने पैरों पे लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले, कोई हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, कोई हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। खुदा कह रहा है आप सब के लिए, पूरे चर्च के लिए खुदा एक प्रॉमिस दे रहा है, और वो मैं आपको दे रहा हूं। पहला प्रॉमिस देख लें, जॉब चैप्टर 20 वर्स 15। पहला प्रॉमिस, जॉब, अय्यूब 20वां बाब 15वीं आयत। वो दौलत निगल गया है, ये उर्दू में थोड़ा सा गलत है, वो दौलत निगल गया है पर वो उसे फिर उगलेगा, खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। इंग्लिश में देख लें, he has swallowed down riches and he shall vomit them up again, God shall cast them out of his belly। क्या आप ईमान रखते हैं? जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आपसे छीना गया है, खुदा क्या कह रहा है, जो जिसने छीना है वो उसे छीनने नहीं दूंगा, वो उसे वॉमिट करेगा। जो कुछ उसने लिया है वो सब वापस करेगा। कितने लोग ईमान रखते हैं? और अगर वो तैयार नहीं होगा तो बाइबल क्या बोल रही है, मैं उसे उसके पेट में से निकाल के ले आऊंगा। कोई चीज, कोई लॉस आपका लॉस नहीं है। जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आपने इस साल, पिछले साल खोया है, खुदा क्या बोल रहा है, हर एक चीज में खींच के वो उगलेगा, वो वॉमिट करेगा, वो रह नहीं सकता, उसके पेट में वो चीज उबलती रहेगी, वो उसे हजम नहीं कर सकता, वो डिकार नहीं ले सकता उस पे। वो खुदा आप लोग खुदा के बेटे बेटियां हैं। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी कोई भी रिचेस को ले जाए, कोई भी आपकी दौलत को ले जाए। आपके बच्चे आपकी दौलत है, आपका स्टेटस आपकी दौलत है, आपकी जॉब, हर चीज आपकी एक असासा आपकी दौलत है। बाइबल बोल रही है अगर वो ले गया है तो वो उसे फिर वापस ही निकलेगा, वो उसे वॉमिट करेगा, और ये खुदा का प्रॉमिस है आपके लिए कि वो उसे हजम नहीं कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ईमान रखते हैं? मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट होती थी, आज से बस लास्ट प्रेगनेंसी की बात कर लूं, बहुत सारे अभी आप लोगों ने भी, तो मेरी वाइफ का, हर एक प्रेग्नेंट औरत का इशू क्या होता है, ना वो ठीक से लेट सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है अंदर, कुछ है जो इजी नहीं रहने देता, कुछ है जो आराम से बैठने नहीं देता। वो जो कुछ अंदर है ना, वो आप देखें, ये एक खुदा तरस माँ है। आप लोग जितनी माँ यहाँ पे बैठी हैं, खुदा तरस माँ हैं, लेकिन खुदा ने कुछ अंदर रखा हुआ है कि खुदा तरस माएँ भी आराम से नहीं बैठ सकती, आराम से चल नहीं सकती, आराम से करवट नहीं ले सकती, लेट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खुदा ने कुछ रखा हुआ है, कुछ खुदा ने कीमती चीज उनके माओं के पेट में रखी हुई है।
तो माएँ होते हुए अगर वो इजी नहीं रह सकती तो ये डेविल कैसे रह सकता है, ये शैतान कैसे रह सकता है कि आपकी जिंदगी से कुछ ले जाए और वो आराम से बैठ जाए। नहीं, खुदा कह रहा है मैं उसे चैन से बैठने नहीं दूंगा, वो उसे हजम नहीं कर सकेगा। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा ऐसा कर सकता है? खुदा, देखें, आपको योना नबी याद है? योना नबी सब जानते हैं। बचपन में आपने एक संडे स्कूलों में उसकी सारी कहानियां पढ़ी होंगी। मछली के पेट में चला गया था, खुदा ने बोला कहां पे जा, नैनवा जा, और वो चला गया तरसीस में। और जब तरसीस में चला गया, खुदा ने उस जहाज जब जा रहा था उधर बड़ा समुंदर भेजा। प्लीज बैठे। खुदा ने एक बड़ा तूफान भेजा और तूफान आया तो उन्होंने बोला ये किसकी वजह से तूफान आया, सब जानते हैं, शॉर्ट बोल रहा हूँ। फाइनली इसको योना को लेके उन्होंने समुंदर में फेंक दिया और खुदा ने उस समुंदर में एक बड़ी मछली अरेंज करके रखी हुई थी। और वो मछली को इंस्ट्रक्शन क्या थी कि इस टाइम पे मेरा एक बंदा इसमें से गिरने वाला है। गो वो भगोड़ा है, गो वो भागा हुआ है, फ्यूजिटिव है, लेकिन तूने उसको चबाना नहीं है। चबाया तो गया, गेम खत्म। तूने उसे निगल लेना है। और निगल लिया उस मछली ने, उसको निगल लिया। लेकिन प्रॉब्लम उसकी कब शुरू हुई? मछली की निगलने के बाद अब इतनी बड़ी मछली है, अगर वो खाएगी तो टन्स के हिसाब से खाएगी। अगर वो अंदर है, योना अंदर है, और उसके बाद मछली को भूख लगती है और वो कुछ खाती है, तो टन्स के हिसाब से जब वो खाएगी तो वो तो अंदर मर जाएगा। अगर वो पानी पिएगी तो भी टन्स के हिसाब से पिएगी, वो बंदा मर जाएगा। तो इसका मतलब ये है, खुदा ने उस मछली को बोला था जब तक ये तेरे पेट में है, तूने ना कुछ खाना है और ना तू कुछ पी सकती है, क्योंकि मेरा बंदा अंदर है। वो एक छोटा सा योना नबी उस बड़ी मछली के पेट में एक ऐसे कैप्सूल की तरह था, वाकई कैप्सूल की तरह था, और वो परेशान था। हम बाज दफा, आपको पता है, हम कोई गलत चीज खा लेते हैं, जैसे हम कहते हैं फूड पॉइजन हो गया। वो जरा सी भी चीज हम खाते हैं ना, वो अंदर ही अंदर उबल रही होती है। जब तक आप वॉमिट ना करें, जब तक आप प्यूक ना करें, जब तक आप उसे उगलेंगे नहीं, तब तक वो सुकून नहीं देती है। बिल्कुल खुदा ये कह रहा है मैं ऐसा हाल करूंगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा ऐसा कर सकता है? वो मछली मुश्किल में आ गई कि मैंने क्या निगल लिया, ये ना मैं हजम कर पा रही हूं, ना खा पा रही हूं, ना पी पा रही हूं, ये मैंने आखिर ले क्या लिया अंदर। ये खुदा का प्रॉमिस है। शैतान आपकी जो चीज भी ले गया है वो खुद परेशान होगा, ये मैंने क्या ले लिया, मैंने किसको टच कर लिया। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं अपने दोस्त के घर गया था, छोटा सा कुत्ता था, बिल्कुल मैं समझे छोटा सा होगा, कुछ नहीं करेगा, मैंने उसको यूं कर दिया, वो पीछे पड़ गया और मैं आगे भाग रहा हूं उसके घर में और कुत्ता मेरे पीछे। तो बाज दफा हम गलत चीज को छेड़ देते हैं, और यही शैतान ने गलती करी है कि गलत चीज को छेड़ दिया है। आपकी चीजें खुदा की प्रॉपर्टी है, जो कुछ आपका गया है वो खुदा का है, और खुदा बोल रहा है मैं उसे चैन से रहने दे। कैन यू पुट जॉब 2020? देखें ये क्या लिखा हुआ है। उस सबब से वो अपने वतन में आसूदगी से वाकिफ ना होगा और दिल पसंद चीजों में से कुछ नहीं बचाएगा। यहां पे लिखें श्योरली ही शैल नॉट फील क्वाइटनेस इन हिज बेली। समझ में आया? इसका मतलब ये है जो कुछ ले लिया है ना, उसको खुदा हजम नहीं करने देगा। वो डकार नहीं ले सकता, इस चीज को हजम नहीं कर सकता। ये खुदा का वादा है। वो मछली के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसने योना को ले तो लिया, फिर अजीब मुश्किल में आ गई, और अजीब जब मुश्किल में आ गई, ना वो खा सकती है ना पी सकती है। खुदा ने बोला तूने इसको वॉमिट करनी है, लेकिन तूने बीच समुद्र में नहीं करनी है, मेरा बंदा मर जाएगा। बीच समुद्र, इसे लेके जा सेफ्टी की जगह पे, किनारे पे लेके जा और वहां पे इसको उगल। और मैं आपको बोल रहा हूं खुदा बीच समुद्र में आपको नहीं छोड़ेगा, बीच प्रॉब्लम में आपको नहीं छोड़ेगा, मिडिल ऑफ द प्रॉब्लम, मिडिल ऑफ सारी सिचुएशन खुदा आपको नहीं छोड़ेगा जब तक खुदा आपको किनारे पे नहीं लेके आएगा, खुदा आपको उस सेफ्टी की जगह पे नहीं लेके आएगा, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। और यही खुदा का वादा है इस साल के लिए। खुदा आपको इस साल सेफ्टी की जगह पे आपको लेके आया है, और इस साल के लिए मेरा आपको एक प्रॉमिस ये है कि ये साल जो है रेस्टिट्यूशन का साल है। मैं अभी आगे आपको बताता हूं। तो खुदा आपको ये साल, जितने सालों में आपने दुआएं करी है ना, ये साल वो लेने का है।
ये साल दुआएं करने का नहीं है, ये साल लेने का है, वसूल करने का टाइम है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है उसने उसे सेफ्टी की जगह पे उसे उगल दिया। और खुदा क्या बोल रहा है, अगर शैतान उगलेगा नहीं तो मैं पेट में हाथ डाल के निकाल लूंगा और जो कुछ उसने तुम्हारा लिया है वो सब मैं तुम्हें वापस करूंगा। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा ऐसा कर सकता है? जोरदार तालियां खुदा के लिए। मेरे जब बच्चे 4 बच्चे छोटे थे तो ये जो कंप्यूटर चला रही है बेटी, ये मेरी 3 साल की थी और बाकी बच्चे 2 साल के, दूसरा 4 साल का, सबसे छोटा वाला 1 साल का था। तो हम लोग पड़ोस के पार्क में जाते थे। पड़ोस के पार्क में मैं इन्हें ले जाता था। वहाँ पे ये लोग अपने सैंड टॉयज होते हैं ना, सैंड मट्टी में खेलने वाले टॉय, वो लेके ये लोग खेलते थे। तो वो अरबी बच्चे आते थे और वो मेरे सारे बच्चों से ना वो लेके चले जाते थे और मेरे बच्चे सारे डरते थे सिवाय इस ओल्गा के जो कंप्यूटर चला रही। ये शुरू से ही ऐसी तगड़ी सी थी, ये अकेली जाती थी, सुने, ये अकेली जाती थी वो अरबी बच्चों के दरमियान में, और ना सिर्फ वो लेके आती थी जो अपना था, उनका भी सब वापस लेके आती थी। आप सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर छोटा सा बच्चा ये कर सकता है तो खुदा क्यों नहीं कर सकता है? ये खुदा बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, सारी दुनिया को बनाने वाला, ये क्यों नहीं कर सकता है? अगर एक छोटा सा बच्चा सब कुछ वापस ला सकता है, खुदा भी सब कुछ आपके लिए वापस ला सकता है। फिक्र नहीं करें, ईमान रखें। मैं भी ईमान से बैठा हुआ हूं, हम सब ईमान से बैठे हैं। हम सबका बुरा एंड नहीं है, हम सबका बेस्ट साल है। ये जो साल शुरू हुआ है बेस्ट साल है। हालेलुया। दूसरा वादा, मेरे साथ निकालें आइजाया 61:7, यसाया 61 उसका 7वां आयत, यसाया 61 उसकी 7वीं आयत। देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी खजालत के एवज 2 चंद मिलेगा। आप छोड़ देंगे, उर्दू तो मेरे भी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप इंग्लिश में देख लें, बहुत आसानी से आपको नजर आ जाएगा। फॉर योर शेम यू शैल हैव डबल। और खुदा क्या बोल रहा है, जहां जहां पे तुमने शेम सही है, शेम तो सब जानते हैं ना, जहां जहां पे शर्मिंदगी सही है, जहां जहां पे शर्म सही है, जहां जहां पे शर्मिंदगी सही है, खुदा कह रहा है मैं डबल दूंगा। डबल ऑफ एवरी ट्रबल। जितनी ट्रबल्स आई हैं आपकी जिंदगी में, खुदा कह रहा है मैं डबल करके उसको वापस करूंगा। ये खुदा का वादा है। जो कुछ वो लेके गया है, खुदा कह रहा है मैं डबल वापस करूंगा। अय्यूब की जिंदगी से 10 बच्चे चले गए थे, लेकिन हम सब ईमान रखते हैं कि खुदा ने उसे 10 बच्चे दोबारा दिए। अब उसके पास 20 बच्चे हो गए, 10 ऊपर है और 10 नीचे। खुदा क्या कह रहा है, डबल करूंगा। और खुदा ये आपको भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं डबल वापस करूंगा। ये जो कुछ वो लेके गया है वो उसको हजम नहीं कर सकेगा, वो उसको डकार नहीं ले सकेगा। खुदा कह रहा है मैं उसके पेट में से निकाल के वापस करूंगा। और उस सारे पीरियड में जितनी भी शर्मिंदगी आपने सही है, मान लें आपकी जिंदगी पे जब कोई अटैक आता है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये सहा है, लेकिन मैं जानता हूं जो मैं बात करने लगा हूं आप सब इससे वाकिफ हैं। हर कोई जिंदगी के इस लेवल पे आ गया है जिसमें हमने सारे एक्सपीरियंस देख लिए हैं। और एक एक्सपीरियंस ये होता है कि जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम शर्मिंदगियां लेके आती हैं। कभी किसी के आगे पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, कभी किसी के आगे हेल्प के लिए बोलना पड़ता है, कभी किसी को सपोर्ट के लिए बोलना पड़ता है, कभी किसी के पास कुछ, और लोग उस टाइम पे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। कितने लोग जानते हैं, हुआ है आप लोगों के साथ, नहीं हुआ है? एक्सक्यूजेस करते हैं। हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, बहुत 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 छोटे थे, बिल्कुल। मेरे भाइयों का वो था, क्या कहते हैं, उस जमाने में चर्चेज में होती थी कन्फर्मेशन। वो सफेद कपड़े पहना के जो है ना वो कन्फर्मेशन होती थी 16 साल की, उसके बाद वो देते थे। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत गरीब होते थे। तो मेरी मामा ने बोला मेरे कजन्स को, यार तुम लोग प्लीज कैमरा ला के फोटो खींच लेना। और वो लाए कैमरा, फोटो खींची। उस जमाने में कोई डिजिटल नहीं होते थे, वो रील वाले होते थे। और उसका जब हम तस्वीर मांगने गए, सबकी तस्वीरें खराब, कोई तस्वीरें किसी के पास नहीं। बाद में समझ में आया रील ही नहीं डाली किसी ने।
ऐसे ऐसे टाइम से गुजरना पड़ता है, ऐसे ऐसे टाइम से हमें गुजरना पड़ता है। और खुदा क्या बोल रहा है, जहां जहां जितनी जितनी शर्म तुमने सही है, मैं डबल ऑनर तुम्हें दूंगा। हालेलुया। सिर्फ वो लोग जो शर्मिंदगी से गुजर चुके हैं, वो लोग जिन्होंने शर्मिंदगी को सहा है। ये दरख्त एक जमाने में, एक टाइम में हरा भरा होता था, फल फूल सब कुछ लगे थे, शाखें लगी, पत्ते लगे, सब हरा भरा था। लेकिन एक टाइम इसकी जिंदगी में आया कि सब कुछ खत्म हो गया। अब ये शर्मिंदगी की एक तस्वीर बना हुआ है। सारे आसपास जितने दरख्त हैं उनके सामने अकेला ये नंगा खड़ा हुआ है, अकेला ये नंगा खड़ा हुआ है। और खुदा क्या बोल रहा है कि हर शर्मिंदगी के आगे खुदा ने एक ऑनर रखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, आपका ऑनर आपके पीछे नहीं रखा हुआ, आपका ऑनर आपकी शर्मिंदगी के बाद रखा हुआ है। तो अगर आप इस टाइम पे कोई शर्मिंदगी के स्टेज से गुजर रहे हैं, कोई ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान रखें प्लीज, हिम्मत से हौसले से सुने। खुदा क्या बोल रहा है कि हर शर्म के बाद खुदा आपको ऑनर देता है। नहीं यकीन आता है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों, हिब्रू, तेजी से देख लें। हिब्रू 12:2, इब्रानियों 12:2। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए क्या लिखा हुआ है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह नहीं करी। तो खुशी कहां रखी हुई थी? सामने थी। लेकिन खुशी से पहले क्या चीज थी? शर्मिंदगी की परवाह नहीं करी, ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ बैठ गया। आपकी शर्मिंदगी के बाद आपका ऑनर शुरू होता है। ये यीशु को लोगों ने ऑनर तब दिया जब उसने शर्मिंदगी में से गुजरा, तब उसने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम था, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, जिस नाम के आगे हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। कलाम में लिखा है मरकस की अंजील में, और तुम मेरे नाम से तुम सांपों को उठा लोगे, मेरे नाम से तुम बदरुओं को निकालोगे, मेरे नाम से तुम बीमारों पे हाथ रखोगे। पढ़ लें, देख लें क्या लिखा हुआ है। ये मार्क चैप्टर 16-17, 16-17, मार्क 16-17। कमान। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे कि वो सिर्फ नाम से, पावर से नहीं, सिर्फ नाम ही आप लेंगे तो ये सारे मौजूद होंगे। और ये नाम कब बख्शा है? जब उस नाम ने शर्मिंदगी को सहा है, जब उस नाम वो शख्स उस शर्मिंदगी में से गुजरा है, तब खुदा ने उसे वो नाम दिया है, वो नाम जो सब नामों से आला नाम है। और खुदा क्या बोल रहा है, जब आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में, जब कभी आपकी जिंदगी में से शर्मिंदगी का फेज आएगा, मत घबराना, मत डर जाना, मत गिर जाना, क्योंकि शर्मिंदगी के बाद डबल ऑनर खुदा आपको देने जा रहा है। अगर आप ये बिलीव करते हैं, सारे खुदा के ईमान पे, खुदा की बातों पे, खुदा के वादों पे ईमान रखते हैं, मैं कहता हूं इसको आप रिसीव करें। खुदा आपकी जिंदगी में डबल ऑनर लेके आना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में उस शर्मिंदगी के बाद, कितने लोग शर्मिंदगी सही है, सह रहे हैं इस वक्त? जो सह रहे हैं प्लीज अपने जगहों पे खड़े हो, मैं दुआ करना चाहता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस वक्त शर्मिंदगी में से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी शर्म की क्या वजह है, मुझे नहीं पता आपकी शर्म की क्या वजह है, किस चीज को लेके आप शर्मिंदा हैं। हो सकता है अपनी एज को लेके शर्मिंदा हो रहे हो सकता है औलाद ना होने की सबब से शर्मिंदा हो रहे हो सकता है रिश्ता ना होने की वजह से शर्मिंदा हो रहे हो सकता है जॉब ना होने की वजह से शर्मिंदा हो रहे हो सकता है मुख्तलिफ चीजें जिसकी वजह से शर्मिंदगी आपकी इस वक्त सहनी पड़ रही है, पैसे ना होने की वजह से आप शर्मिंदा हो रहे हो। खुदा क्या बोल रहा है? खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से मैं इन सारे बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं और किसी भी सबब से इनकी जिंदगी में शैतान शर्मिंदगी लेके आया है, शर्म लेके आया है, वो फेज लेके आया है, जिस तरह वो दरख्त के सामने वो फेज था,
खुदावंद मैं इन सब की जिंदगी में डबल ऑनर को इस साल के लिए डिक्लेयर करता हूं। खुदावंद हर शर्मिंदगी के बदले एवरी ट्रबल दे विल हैव डबल, डबल ऑफ एवरी ट्रबल, डबल ऑफ एवरी ट्रबल। आप रिपीट करें, डबल ऑफ एवरी ट्रबल। खुदा आपकी जिंदगी में डबल ब्लेसिंग लेके आएगा, डबल ऑनर लेके आएगा। जहां जहां पे इस वक्त अगर शर्मिंदगी में से गुजर रहे हैं, खुदा बहुत जल्द आपकी जिंदगी में ऑनर लेके आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं और बैठे हैं। तीसरा प्रॉमिस कितने लोग जानते हैं? तशरीफ रखिए। कौन सा पहला प्रॉमिस था? वो हजम नहीं करने देगा, वो पेट में से निकालेगा या वो वॉमिट करेगा। अगर वॉमिट नहीं करेगा तो खुदा पेट में से निकालेगा। और दूसरी चीज, उस सारे पीरियड में जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, अटैक होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं यार किसी तरह से इसमें निकल जाएं, किसी तरह से हम बच जाएं, बस ये खत्म हो जाए, ये फेस खत्म हो जाए, अब काफी है। अगर जॉब नहीं हुई है, 3 साल जॉब नहीं मिली, 10 साल जॉब नहीं मिली, अब बस जॉब मिल जाए। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? कह रहा है नहीं, उस 3 सालों में, उन 10 सालों में जो शर्मिंदगी सही है उसको भी मैं हिसाब में लेके आऊंगा, उसको भी मैं ऑनर करूंगा। और अब खुदावंद आखिरी तीसरा प्रॉमिस क्या बोल रहा है, वो मेरे साथ निकालें और देख लें क्या लिखा हुआ है। प्रोवर्ब 6:31, इमसाल 6:31 आयत। पर अगर वो पकड़ा जाएगा तो 7 गुना भरेगा। ये खुदा का प्रॉमिस है कि जब खुदा जो दुश्मन आपसे लेके गया है, खुदा क्या बोल रहा है? मैं खाली वो चीज वापस नहीं दिलाऊंगा, मैं 7 गुना करके वापस दिलाऊंगा। उसने गलत शख्स को छुआ है, उसने गलत बच्चे को छुआ है, गलत फैमिली को टच किया है, और खुदा बोल रहा है कि मैं उसे वैसे नहीं जाने दूंगा, बल्कि वो 7 टाइम्स उसको वापसी करेगा। 7 टाइम करके वो इस चीज को वापस करेगा। जकी को जानते हैं, छोटे कद वाला? जब खुदावंद यीशु मसीह से उसका सामना हुआ ना, वहां से पता चलता है, माइकल भाई, वहां से पता चलता है उस टाइम पे क्या हुआ है कि उसने यीशु के सामने बोला, खुदावंद जिससे मैंने नाहक लिया है मैं उसे कितना? 4 गुना वापस करूंगा। इसका मतलब है खुदा की इक्वेशन वो नहीं है, खुदा का फार्मूला वो नहीं है कि ये लॉस हुआ है ये वापस हो गया। नहीं, खुदा कह रहा है मेरा जो है इक्वेशन वो 1 to 1 नहीं है। मेरी इक्वेशन में डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है, 7 टाइम है। वो लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, और आखिर में कितना लेके गया? वो 12 टोकरे, 12 टोकरे भरे हुए। दिया कितना है? तो खुदा, अगर आपसे शैतान ने, आपके दुश्मन ने ले लिया है, खुदा क्या बोल रहा है? मैं 7 टाइम्स करके उसे वापस करूंगा। मैं उसे हजम नहीं होने दूंगा, मैं उसे डकार नहीं लेने दूंगा, मैं उसके पेट में से निकाल लूंगा, मैं उसे वापस करूंगा। जो शर्मिंदगी सही है उसको भी मैं वापस करूंगा। और सबसे बढ़कर मैं क्या कह रहा हूं कि मैं 7 टाइम जो कुछ आपने खोया है, 7 टाइम मैं वापस करूंगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं ऐसा हो सकता है? एक कॉल, अदनान भाई, एक कॉल आपके मसलों का हल है। एक फोन कॉल। अदनान साहब, कल आप आ जाएं हमारे ऑफिस में, आपकी जॉब पक्की हो गई है और इतनी इतनी आपकी सैलरी है, 10,000 आपकी सैलरी है। आमीन। एक फोन कॉल मसला हल कर सकती है, और खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा वो सारे नुकसानात जो पिछले सालों में आपने सहे हैं, खुदा सब सूद समेत आपको वापस करेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप वेस्ट हो जाएगी। खुदा हर एक चीज को वापस करेगा। एक अंधा था, वो राह के किनारे था, और यीशु नासरी इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और ऐसा करके वो चिल्ला रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह उसके पास गए और उसे बोला, बोल मैं क्या तेरे लिए करूं? कितने लोग समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह? आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह उसके पास गए हैं और ब्लैंक चेक लेके गए कि तुझे क्या चाहिए मैं तेरे लिए करूं। खुदावंद उसके पास गए ब्लैंक चेक लेके। इस वक्त
मैं अगर अंधे की जगह होता, मैं कहता खुदावंद तू तो बोल रहा है, ऑफर कर रहा है, क्या क्या करूं, तो ये मेरी लिस्ट है भाई, मेरे आंखें ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, स्टेटस चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि ऑफर आई ऐसी, क्या क्या चाहिए, क्या मैं तेरे लिए करूं, ये कर दो। उसने क्या बोला पता है अंधे ने? बस मैं देखना चाहता था। मुझे लगा कि खुदावंद यीशु मसीह शायद डिसअपॉइंटेड हुए हैं, उसने ये चीज क्यों मांगी। उसने बोला देख, यानी तेरी औकात इतनी है कि तू सिर्फ यही चाह रहा है, इस टाइम पे मैं ब्लैंक चेक लेके आया हूं और मैं तुझे देना चाह रहा हूं कि तुझे क्या चाहिए तो इसमें लिख, मुझे बोल, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। और हम बाज दफा अपना मुंह नहीं खोलते, ये हम सबकी स्टोरी है, हम मुंह नहीं खोलते अपना। आज इस साल से इरादा करें, बड़ा मुंह खोलें, बड़े बड़े दावे करें, क्योंकि हमारा खुदा छोटा खुदा नहीं है, बड़ा खुदा है। तो बड़ा खुदा है तो अपने आप को नहीं देखे कि आपकी कितनी तालीम है, आपका स्टेटस कितना है। खुदा से बोले खुदावंद मुझे दुबई में मेरा अपना घर चाहिए, लोग रेंट पे रह रहे हैं, मुझे अपना घर चाहिए। कितने लोग ईमान से बोलते हैं? मैं तकरीबन 8 साल जिस घर में रहा हूं वो पाकिस्तानी एक मैकेनिक का घर था जो किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा था। उसको जब ग्रेजुएटी फंड मिले, इतने मिले, उसने घर खरीद लिया और किराए पे दे दिया, हर महीने उसको इनकम आ रही है। चिट्टा अनपढ़ अगर वो घर खरीद सकता है, गैर माबूद को मानने वाला, हमारे लोग सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद आपके लिए, आप मुंह खोलें और बड़ी चीजों की डिमांड करें, खुदावंद आपकी जिंदगी में वो करेगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे खास हिदायत की थी, जल्दी जल्दी खत्म करिएगा। हम सब की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। आपको नहीं पता, मेरी जिंदगी में 10 साल से प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी डिलीवरेंस है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी ही बड़ी गवाही है। कितने लोग ईमान रखते हैं? यूसुफ की जिंदगी में 13 साल प्रॉब्लम रही है, 13 साल के बाद वैसा ही डिलीवरेंस है, वैसा ही उसको रिवॉर्ड है। तो जब प्रॉब्लम बड़ी होने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने ये सारी चीजें आपको सूद समेत वापस करनी है। खुदा ने आपको उस तरह से ब्लेस करना है कि आप हैरान रह जाएंगे, यार मैं एक रातों रात क्या हो गया। यूसुफ का क्या हुआ था? रात को वो अपने जेल खाने में सोया है कैदी बन के, सुबह उठा है तो प्राइम मिनिस्टर था। क्या आप ईमान रखते हैं ऐसा हो सकता है? दाऊद बादशाह जंगल में था, बकरियां चरा रहा था, अगले दिन सुबह महल के अंदर बैठा हुआ था। जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम सबके साथ ऐसा हो सकता है। खुदा वही खुदा उनका भी है, वही खुदा मेरा और आपका है, जो कल आज अब तक यकसा है। वो बदलने वाला खुदा नहीं है। अगर उसने उनके लिए किया है, खुदा वो आप सबके लिए कर सकता है। हमें अपने इस साल अपनी दुआओं को चेंज करना होगा, हमने अपने स्टाइल को चेंज करना होगा, भिखारियों वाली चीजों को चेंज करके बेटे बेटियां बन के हमें खुदा से ब्लेसिंग मांगनी होगी, या जो चीज आपको चाहिए बेटे बेटियों के हक से मांगे। हालेलुया। तो मैं बता रहा था, जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, मान लें अगर 6 साल के लिए 5 साल के लिए बेरोजगारी आ गई। अब वो 5 साल तो गए आपकी जिंदगी से, दिलबर भाई समझ आ रहा है? वो 5 साल बेरोजगारी के आपने सहे, उस बेरोजगारी में आपने शर्मिंदगी सही, उस बेरोजगारी में आपने सारी मुसीबतें सही, उसी बेरोजगारी में आपको 4 किस्म की बीमारियां लग गई, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम की वजह से आ गई, और आप उस दरख्त की तरह खड़े हो गए और आप कह रहे हैं खुदावंद बस तू मुझे इसमें से निकाल दे। खुदा क्या बोल रहा है? खुदा कह रहा है, सुनिएगा ये लास्ट है, अब हैवी वेट है। खुदा क्या बोल रहा है? खुदा बोल रहा है कि जितने साल तुम्हारे गए हैं, अगर 10 साल आपने तकलीफें सही हैं और आप बोल रहे हो खुदावंद मुझे बस अच्छी सी जॉब दे दे, अच्छी जॉब मिल जाएगी, कल आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो जो पिछले साल गए उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? वो कहां से वापस आएंगे? वो खुदावंद को क्या करेगा? खुदा क्या कह रहा है कि इन हालात में जितना टाइम, जितने साल आपके गए, खुदा कह रहा है मैं वो साल भी तुझे लौटाऊंगा। क्या आप ईमान रखते हैं खुदा ऐसा कर सकता है? मैंने खुदा से पूछा, मैंने कहा खुदावंद तू कैसे लौटा सकता है? खुदा ने बोला देख बाइबल देख, मैं लौटा सकता हूं।
साल का था जब अब्राहम के पहला बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा नहीं, आइजक पैदा हुआ, इसाक पैदा हुआ। 86 बरस का था तो इस्माइल पैदा हुआ था, लेकिन 100 बरस का जब हुआ तो इसाक पैदा हुआ, वादे का फर्जंद। अब उसके बाद बाइबल के हिसाब से 120 साल आपकी उम्र लिखी हुई है, तो अब्राहम के पास कितना टाइम बचा? 20 साल सिर्फ। अब 20 साल में उसने अपने बच्चे को बड़ा भी करना है, उसकी शादी भी करनी है, उसकी औलादे भी देखनी है, टाइम लेकिन 20 साल है बचा है, क्योंकि खुदा ने हद मुकर्रर करी है 120, उससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन आप पढ़ेंगे ना तो बाइबल क्या बोल रही है, अगर खुदा ने 25 साल उसे वेट कराया तो 75 साल खुदा ने उसकी जिंदगी में ऐड किए। अब्राहम 175 बरस का था जब अब्राहम की डेथ हुई। वो लकीरें, वो सारी सरहदें पार कर गया जो खुदा ने ठहराई हुई थी। खुदा ने बोला मैंने तेरे को वेट कराया, अगर तेरे को 25 साल वेट कराया तो मैं 60 साल आगे तेरे को और दूंगा। हालेलुया। और खुदा बोल रहा है जो कुछ तुम्हारा खोया है उसके साथ जो साल खोए वो भी मैं तुम्हें वापस करूंगा। मेरे साथ योएल की यही, जिसका हमारा पहला हवाला था, निकाल ले, योएल 2:25, जोएल 2:25, चैप्टर 2:25। फिनिश। और इन बरसों का हासिल जो तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई हैं, फौज मलख निकल गई है और खाकर चट कर गई है, तुमको वापस कर दूंगा। एंड आई विल रिस्टोर टू यू द ईयर्स दैट द लोकस्ट हैज ईटन। क्या बोल रहा है? एंड आई विल रिस्टोर का मतलब है मैं वो सारे साल जो टिड्डियां खा गई हैं, वो सारे साल जो आपने सहे हैं, वो सारे सालों को भी मैं वापस कर दूंगा। मैंने कहा खुदावंद ऐसा कैसे होगा? खुदा ने फिर मुझे बोला, मैं अक्सर खुदा से बोलता था, खुदा तूने लोगों को 12-12 साल के थे तब उनको तूने नजात का पैगाम दिया, अपनी सल्वेशन दिखाई, नजात दिखाई, तो मुझे भी 12 साल की उम्र में ये आंखें खोल देता। मेरी तो मैं कितने सारे काम कर चुका होता अब तक। मुझे क्यों जब मैं 35 साल का था तो तूने मुझे उस टाइम पे बपतिस्मा दिलवाया, मेरी आंखें खोली है। अभी तो टाइम भी कम है। उसके बाद 10 साल में पढ़ाई में लगा रहा है बाइबल की, तो बचे 45 साल हो गए। अब मेरे पास तो बचे 6 साल अभी सिर्फ हुए, तो 6 साल में मैं क्या करूंगा? तो खुदा ने बोला कि वो जो साल तेरे खोए हैं ना, मैं उसको वापस करूंगा। मैंने कहा कैसे? उसने बोला वो लोग जो 30 साल में हासिल करते हैं तुझे 3 साल में दूंगा, वो लोग जो 60 साल में हासिल करते हैं मैं तुझे सिर्फ 6 साल में वापस करूंगा। ईमान से रिसीव करें, जो कुछ आपके साल खोए हैं खुदा उन सालों को वापस करेगा। वो लोग जो आपसे आगे निकल गए हैं, जिन्होंने अपने घर खड़े कर लिए, कारोबार तैयार कर लिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, ये कर लिया वो कर लिया, खुदा क्या बोल रहा है? वो लोग जिनको करने में 20 साल लगे, वो काम तुम 2 साल में करोगे। हालेलुया। जोरदार तालियां इस खुदा के लिए। हालेलुया। मैं दुआ नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक ख़ास चीज़ को लेके दुआ करना चाहता हूँ। अगर हर साल मैं अपने चर्च के लिए खुदा के कलाम में से प्रॉमिसेस निकालता हूँ और वो प्रॉमिसेस मैं आपको बांटता हूँ। और ये कई सालों से, बल्कि जब से मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी है तब से ये मैंने एक रिवायत बांध ली है कि ये चीज़ मैंने चर्च में करनी है। साल के पहले दिन अगर हमें मिला तो हम ज़रूर वो प्रॉमिसेस बांटते हैं। साल के पहले दिन हमारी इबादत दूसरी जगह हुई थी, लोग नहीं पहुंच सके थे, तो फिर हमने वो उस जगह में कैंसिल किया। लेकिन इस जगह मैं वो प्रॉमिसेस आपके लिए लेके आया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने पावरफुल हैं। ये खुदा के कलाम में से प्रॉमिसेस है। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा अपने वादों में फेथफुल है। मैंने अगर भाई अदनान को कोई वादा दे दिया ना, मैं फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि मैंने वादा कर लिया है। जब मैं इंसान होके वादे का इतना मैं ख्याल रखता हूं कि यार मेरे मुंह से एक चीज निकल गई, मुझे करना ही पड़ेगी, तो खुदा कितना ज्यादा करता है। बाइबल में लिखा है वो अपने वादों में वफादार है। ही इज फेथफुल टू हिज प्रोमिसेस। और आज वो प्रोमिसेस खुदा यहां पे आप सबकी जिंदगी में देने वाला है। यहां पे अभी मैं दुआ करके वो प्रोमिसेस आपके पास जब हदिये की टोकरी आएगी तब आपने चुनने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे आपने आंख बंद करनी है और ट्रे में हाथ डाल के एक कार्ड निकाल लेना है। आज
डबल ब्लेसिंग इस तरह से है कि आप कार्ड एक निकालेंगे, प्रोमिसेस 2 मिलेंगे। तो आज खुदा इस साल आपको 2 प्रोमिसेस दे रहा है, लेकिन आपने चुन के नहीं निकालना है, आपने पूरी तरह से खुदा के रूह पे भरोसा करना है कि खुदा आपके हाथ, आपकी उंगलियों को उसी कार्ड पे लेके जाएगा जो कार्ड का प्रॉमिस खुदा ने इस साल आपके लिए रखा हुआ है। और ये प्रूवन आफ्टर प्रूवन है, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये इतनी दफा प्रूफ हो चुका है कि वो प्रॉमिस उस साल 100% पूरा होता है। मेरी वाइफ, हमारा जो बड़ा बेटा है, 3 बेटियां हैं, उसके बाद बेटा हुआ है। हमारा जो बड़ा बेटा है वो जून की पैदाइश है उसकी। 1 जनवरी को मेरी वाइफ कितने महीने की प्रेग्नेंट हुई? 3 महीने की, ठीक है ना? उस हिसाब से 3 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उस टाइम पे उसे प्रॉमिस मिला, और प्रॉमिस क्या था? आई विल श्योरली गिव यू अ सन। लिखा हुआ था मैं जरूर तेरे को बेटा दूंगा। और उस टाइम पे 3 महीने में हमें नहीं पता था, हमने वो पकड़ लिया और ईमान तो 3 बेटियां हुई थी, हमने कहा चौथी भी यही होगी बेटी। लेकिन जब खुदा का प्रॉमिस आया कि आई विल श्योरली गिव यू अ सन, तो एग्जैक्टली 6 महीने के बाद खुदा ने हमें बेटा दिया। और ये एक तो मैंने ये बताया ना, हर साल सारे प्रोमिसेस पूरे हुए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चुनने की जरूरत नहीं है, अपने लिए सेलेक्ट नहीं करें। इंग्लिश में आपने सिंपली करना क्या है, जो हवाला लिखा हुआ है उसको आपके इलाके का जो भी लीडर है उससे राब्ता करें। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आती, आप बोले पास्टर साहब ये मेरे को ये प्रॉमिस मिला हुआ है, ये लिखा हुआ है, तस्वीर खींच के आप अपने जो भी अपने इलाके का लीडर है उसको भेजें। वो आपको उर्दू हिंदी में हवाला बताएगा, फिर आप जाके बाइबल में से वो हवाला पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा खुदा ने ये आयत, ये प्रॉमिस आपके लिए दिया है। कितने लोग ईमान रखते हैं? आज खुदा अपने वादे को आपकी जिंदगी में इस साल पूरा करने को, मुझे नहीं पता किसके पास क्या आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर वो ट्रेस यहाँ पे आ जाए और क्वायर भी ऊपर आ जाए, और जो हदिया बांटते हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो एक हाथ में ये प्रॉमिस की ट्रे पकड़ें और एक हाथ में वो हदिया रिसीव करें। आज शुक्रगुजारी हमारे भाई दानिश हैं, भाई हीरा के छोटे भाई, उनको जॉब मिली है, वो शुक्रगुजारी लाना चाहते थे मिठाई की। यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रखें, यहाँ पे। भाई सलमान भी लेके आना चाहते थे, लेकिन मैंने मना किया कि वो मना है, इसलिए हम कर नहीं सकते। मैं इन प्रोमिसेस पे दुआ करके रिलीज करने लगा हूँ। आपके पास जब हदिये की बास्केट आए, आपने हदिया डालना है और अपने लिए एक प्रॉमिस निकाल लेना है, ठीक है? हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा कर सकता है ऐसा? खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद, मैं इस चर्च का खादिम होते हुए खुदावंद, मेरे प्रॉमिस नहीं है, पास्टर तारिक के या पास्टर नादिर के या पास्टर सलामत के या किसी और खुदा के खादिम के प्रॉमिस नहीं है। ये खुदावंद आपके प्रॉमिस हैं जो आज हमारे हाथों में, और बड़े ईमान से खुदावंद मैं ये प्रॉमिसेस अपने चर्च में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। खुदावंद अहबाब, मैं ईमान के साथ ये प्रॉमिसेस खुदावंद अहबाब इनकी ज़िंदगियों में इसी साल होता देखना चाहता हूँ। खुदावंद ये हर एक चीज़ भूल जाएं, लेकिन इस प्रॉमिस को ये अपने बटवे में रखें, अपने वॉलेट में रखें, और हर वक्त इनको याद रहे कि खुदा ने ये प्रॉमिस साल के शुरू में इनको दिया है और खुदा ये प्रॉमिस उनकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हर साल ऐसा हुआ है, मैंने हर दफ़ा देखा है कि खुदा ने ये काम मेरी ज़िंदगी में किया है। खुदावंद मैं इन प्रॉमिसेस पे खुदावंद आपके बेटे का लहू मांगता हूँ, और खुदावंद आप इन प्रॉमिसेस पे खुदावंद अहबाब, आपने बोला है जब तुम प्रीच करोगे तो साइंस और वंडर्स होंगे। खुदावंद जब हम प्रीच करते हैं तो खुदावंद मौजज़ात होते हैं। तो जब हम खुदावंद ये खुदा के वादों को जब हम लोगों को देते हैं, खुदावंद ये वादे 100% पूरे होंगे। मैं यीशु के नाम से इन सारे वादों को ब्लेस करता हूँ और दुआ देता हूँ कि ये वादा जिसके हाथ में आएगा खुदावंद, वो दोनों वादे इसी साल उनकी ज़िंदगी में पूरे हों। आप खुदावंद उनको ब्लेस करिएगा, ये वादे उनकी ज़िंदगी में खुदावंद इसी साल पूरे करिएगा। खुदावंद ये चर्च हम सब मिलके दुआ करते हैं कि इन वादों पे खुदावंद आपकी खुदावंद हजूरी, आपका जोर, आपकी कुदरत, आपकी ज़िंदगी मांगता हूँ,
ताकि ये जैसे ही हम लें वो जिंदगी बन के हमारी जिंदगी में खुल जाएं और खुदा वो काम होना शुरू हो जाए जो आपने अपने लोगों के लिए रखे हैं। आपका शुक्र करता हूं इन सारे वादों के लिए। यीशु के नाम से हम इनको ब्लेस करते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खुदावंद आप हर एक की जिंदगी में इस वादे को पूरा करिएगा। आपका शुक्र करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया।